जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 44% वोटिंग, पीडीपी ने धीमे वोटिंग कराने के आरोप लगाए। इंजीनियर राशिद बोली, सस्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। यूपी के 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, महाराजगंज में बाढ़ में फंसे 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मकान गिरा। चौटाला बोले, बीजेपी के इनेलो कांडा से अंडरग्राउंड समझौता, 3 सीटों के बदले डमी कैंडिडेट खड़े कराए गए। कुलदीप बिश्रोई बुरी तरह से हारते, मेरे ब्लाइंड सपोर्ट है। राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, थानेसर में श्रमिकों व ट्रक ड्राइवरों से की मुलाकात। आज जीटी रोड से बेडर से गुजरेगी यात्रा। बीजेपी के पूर्व विधायक को पति बताया, अभिनेत्री पर एफआईआर, बोले 16 लाख दिए फिर भी ब्लैकमेल कर रही। वीडियो में एक्ट्रेस के साथ नजर आई थी। न भर्ती न नौकरी, घर गिरवी रखकर विदेश जाना मजबूरी। हरियाणा की युवा बोले, हमारी नहीं वोटों की चिंता, क्या बेरोजगारी पर फंसेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में 30 गांवों से लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी, ऐप डाउनलोड करके निवेश कराया, फिर विड्रॉल बंद हुआ। 3 जिलों में सैकड़ों हुए केस। लेबनान में 18 साल बाद घुसी इजरायली सेना, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। सचिन तेंदुलकर फिर उतरेंगे मैदान में, इंटरनेशनल स्मार्ट्स लीग में लगाएंगे चौके छक्के। भारत के 3 शहरों में होगा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर एक बार फिर से मैदान पर अपनी कला दिखाने नजर आएंगे। वह इंटरनेशनल स्मार्ट्स लीग में भारत के लिए खेलते दिखेंगे। आईएमएल का पहला सीजन इसी साल भारत के 3 शहरों मुंबई, रायपुर, लखनऊ में खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर का, सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अब भी हमला जारी है। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को एक बार फिर से हड़ताल की चेतावनी दिया है। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से काम बंद कर दिए। डॉक्टरों की मांग है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। सेंसेक्स में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 84,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। मेटल, एफएमजी और ऑटो शेयरों में गिरावट। महीने के पहले कारोबारी दिन आज यानी 1 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 84,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। राहुल बोले, कांग्रेस नेता शेर, आरएसएस में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छुप जाते, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दूसरे दिन हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे इज्जर से बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम तक गोहाना पहुंचेगी। हरियाणा चुनाव में खड़गे की पहली रैली, तबियत बिगड़ने के चलते अंबाला नहीं आए थे कांग्रेस अध्यक्ष हुड्डा, उदय भावन भी साथ रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हरियाणा के दौरे पर आ चुकी हैं। वह करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र की कुंजापुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भावन भी मौजूद है। रेवाड़ी में रावत इंद्रावती ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग, बोले हमारी हैसियत को आगे बढ़ाने का चुनाव और संकल्प हमें वोट नहीं देती। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली में कांग्रेस मंत्री राव इंद्रजीत ने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि आम चुनाव किसी व्यक्ति विशेष या चुनाव नहीं है, बल्कि दशकों से जो हमारी हैसियत बनी हुई है उसको आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। भागलपुर में बम ब्लास्ट में 7 बच्चे हुए घायल, चश्मदीद बोले मैदान में खेलने गए हुए थे, किसी ने बम फेंका, 1 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। भागलपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे के आसपास एक मैदान में ब्लास्ट हुआ है। यहाँ खेल रहे 7 बच्चे इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इसमें से 3 बच्चे ज्यादा झुलस चुकी हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल में बिना अनुमति राजनीतिक बैनर लगाने पर केस हुए दर्ज, बीडीपीओ ने की शिकायत, पार्टी को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। पलवल जिले के ग्राम पंचायत डंडा समेत सरकारी भवन पर बिना मंजूरी के राजनीतिक बैनर लगाने के मामले में गदपुरी थाना पुलिस ने ज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिन राजनीतिक पार्टियों के बैनर लगे हुए थे उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। हरियाणा चुनाव, हुड्डा के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार को झटका, हाईकोर्ट का आदेश सरेंडर करे वरना पुलिस गिरफ्तार कर लाएंगे, ईडी का केस चलने लगा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समलखा के प्रत्याशी धर्मसिंह छक्कर की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल तक आकर खुद ही सरेंडर कर दे। पंचकुला में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, चुनाव को देखते हुए डीसी ने जारी किया ऑर्डर, प्राइवेट स्कूलों पर भी आदेश लागू। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। इसे देखते हुए पंचकुला के डीसी ने 2 दिन स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
डीसी के ऑर्डर में कहा गया है कि 4 और 5 अक्टूबर 2 दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी। फरीदाबाद में 16 अगस्त से अब तक 3 करोड़ हुए जब्त, 10,000 से ज्यादा लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। चुनाव में 4500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। फरीदाबाद में 16 अगस्त से अब तक 3 करोड़ 79 लाख रुपए नकदी पकड़ी गई है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने 16 जगहों के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर जिला पुलिस नाके लगाए गए हैं। रेवाड़ी में भाजपा को झटका, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ने दिया इस्तीफा। बोले पार्टी अपने सिद्धांत से भटकी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भाजपा को झटका लगा हुआ है। कोसली विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हुए पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। देश का मानसून ट्रैकर, बिहार में 8 लोग बाढ़ में बहे, यूपी में बारिश की बिजली का अलर्ट। राजस्थान में इस मानसून सीजन सबसे ज्यादा 56% बारिश। देश में मानसून की सीजन अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। हालांकि बिहार और यूपी में बाढ़ की तबाही जारी है। बिहार के 16 जिलों में 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चरखी दादरी में जाति समीकरण साधने में जुटी पार्टी, गाँव में कार्यक्रम कर रहे बड़े बड़े नेता। शहर कस्बे में नहीं हुई कोई बड़ी रैलियां। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना रंग दिखाने लगे हैं। कोई गांव में जनसंपर्क कर रहे तो कोई रोड शो के जरिए जीत की गूंज भिड़ा रहे हैं।